वेलकम टू माय चैनल एडू ट्रायंगल। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे पहले देख लेते हैं। लाइन को हमें स्ट्रेट लाइन लेके चलना है। स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता और इसके एंड पॉइंट नहीं होते, यानी ये स्ट्रेट लाइन इसके एंड पॉइंट नहीं है। पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक जा रही है और इधर निगेटिव में माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये हो गया लाइन या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और जब स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करते हो, कहीं से भी डिवाइड कर दो, तो दो हमें अपोजिट रे मिलती है। एक ये रे मिलेगा और दूसरा ये। रे का एक पॉइंट हमें नोन होता है। जब स्ट्रेट लाइन को डिवाइड किया तो हमें दो रेज मिली। इट्स पॉइंट पी है, एक पी से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है और एक पी से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ये दो रेज है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। रे में स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है, उसको हम रे कहते हैं। उसके बाद हमने लिया है लाइन सेगमेंट। जब किसी रे को या फिर स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर देते हो, किसी पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। जैसे स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करके इस पार्ट को निकाला, तो ये पार्ट लाइन सेगमेंट होता है। आप कहीं से भी ले सकते हो, इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट मिल जाएंगे यहाँ से। यानी लाइन सेगमेंट में हमें दो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होता है। ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में हमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या नोन होता है। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। अब देखते हैं कुछ नेम ऑफ एंगल्स है। 0 से 60 डिग्री के बीच चूंकि एंगल वेरी करता है, तो उसको हम कुछ पार्टीशन में डिवाइड कर दिए हैं। देखो, जो फंडामेंटल एंगल होता है वो 0 से लेके 360 तक होता है। टॉपिक है नेम ऑफ एंगल्स। हमने बताया कि जो फंडामेंटल एंगल है वो 0 से 360 डिग्री तक है। तो इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। एक 0 से 90, 90 से 180 एंड 180 से 270। 0 से 360 डिग्री के बीच जो एंगल है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया। तो जो 0 से और 90 के बीच का जो एंगल है, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ये हो गया एक्यूट एंगल। और अगर एंगल एग्जैक्टली 90 हो जाए तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। एग्जैक्टली 90, उसको राइट एंगल कहते हैं। और ये एक्यूट एंगल 0 से 90 को इंक्लूड नहीं करेगा, 90 से जस्ट छोटा तक होगा। अगर एग्जैक्टली 90 हो जा रहा है तो राइट एंगल में हो जाएगा। अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है तो उसको हम ऑप्टस एंगल कहते हैं। अगर एग्जैक्टली 180 हो जाए तो वो स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल चूंकि स्ट्रेट लाइन से लिया गया है, अगर 180 और 360 के बीच होता है तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल क्या हुआ कि 0 से लेके और 90 से छोटा तक
यहाँ पे थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा एंगल है तो उसको हम एक्यूट कहेंगे, जैसे 0 है 0 डिग्री, तो ये एक एक्यूट एंगल है। अगर मैं कह दूँ 89.9999 डिग्री तो ये भी एक्यूट है। अगर 90 हो जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा। और राइट एंगल के लिए एग्जैक्टली 90 डिग्री। और ऑब्टस एंगल के लिए नाइन्टी से बड़ा, क्योंकि 90 तो राइट एंगल हो जाएगा, तो हमें 90 से बड़ा चाहिए, और 180 डिग्री से छोटा। यहाँ पे थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे थीटा 90 और 180 के बीच अगर वेरी कर रहा है तो ऑब्टस एंगल है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, अगर थीटा एग्जैक्टली 180 है तो वो स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद है लास्ट वाला रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। लेकिन जो 360 है उसको फुल रोटेशन एंगल कहते हैं। मैंने यहाँ पे भूल गया था, 360 को एग्जैक्टली 360 को फुल रोटेशन एंगल कहते हैं, क्योंकि एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है, यानी ये सर्कल जो है ये 360 को होता है, तो इसलिए फुल रोटेशन, यानी एक फुल रोटेशन ले रहे हैं, इसका नाम फुल रोटेशन एंगल रख दिया। लास्ट वन है फुल रोटेशन एंगल, एग्जैक्टली 360 डिग्री। अगर मैं कहूँ कि 90 डिग्री क्या है, राइट एंगल है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस 90 करोगे तो ये आएगा 270। तो 270 क्या देख रहे हो कि 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, बट 360 से क्या है, छोटा है। अगर ऑप्टस एंगल का पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 माइनस वो जो एंगल गिवन है उसको कर दोगे तो रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल तभी फाइंड करोगे जब एंगल 0 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो ही आप रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो 0 का रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करोगे, 360 माइनस 0, तो 360 माइनस 0 करोगे तो ये 360 आएगा, और 360 एक फुल रोटेशन एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल तभी फाइंड कर सकते हो उस एंगल का जब वो एंगल 0 और 180 के बीच है। 180 का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करोगे तो 360 माइनस 180, ये 180 आएगा। और 180 क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। अगर 200 का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने को कहे तो 200 खुद ही एक रिफ्लेक्स एंगल है, इसका आप रिफ्लेक्स एंगल नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल का कंडीशन ही है कि अगर कोई एंगल 180 से बड़ा हो जाए, कोई एंगल 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा, वो सारे एंगल रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज है 5.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का कंडीशन क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री हो जा रहा है तो एंगल ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, और एंगल बी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे देखो एक एंगल गिवन है हमें 20 डिग्री, और इसका सेकंड यानी बी, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने को कह रहे हैं। तो लेट्स ए को हमने 20 को हमने ए एंगल मान लिया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 20 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट 70 डिग्री होगा, और इसको भी 90 से माइनस कर दोगे,
90 से 360 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, और इसको 90 से 57 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो पता हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम या एडिशन 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट में कंडीशन होता है कि जब दो एंगल का एडिशन 180 हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्वेश्चन 2 है, इसका कंडीशन होता है एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल एग्जैक्टली दो ही होगा तो ही आप कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री की बात करोगे। दो से अधिक हो जाए तो आप कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री की बात नहीं कर सकते हो। तो दोनों का अगर एडिशन 180 हो जाए तो एंगल ए सप्लीमेंट्री होगा एंगल बी का, एंड वाइस वर्सा, यानी एंगल बी सप्लीमेंट्री होगा एंगल ए का। तो यहाँ पे 105 डिग्री दिया है, तो एक एंगल तो हमें गिवन है, यानी लेट्स हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है, और हमारे पास कंडीशन है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी फाइंड करोगे तो आएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, यानी 75 डिग्री आएगा। 105 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 75 डिग्री को होगा, और इसको सेम करोगे 180 डिग्री में माइनस 70 डिग्री करोगे, और सेम इसको भी 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री करोगे तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। जस्ट हमने जो ऊपर दो क्वेश्चन किए, जो कंडीशन अप्लाई किया, सेम यहाँ भी वही अप्लाई करना है। पहली कंडीशन है कि दो ही एंगल होना चाहिए, दो अगर एंगल है तो ही आप सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री की बात करोगे, तो सब में दो ही एंगल है। सोल्यूशन 3, तो दोनों एंगल को ऐड करो, अगर ऐड कर रहे हो तो 90 डिग्री आ जा रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर 180 डिग्री आ जा रहा है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, बस यही है। जैसे इन दोनों को लो तो इनको ऐड करोगे तो ये 90 डिग्री आएगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और इसको लो 112 एंड 68 डिग्री को ऐड करोगे तो ये आएगा 180 डिग्री, यानी ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। सभी एंगल्स को ऐड कर देना है अलग अलग, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो। अगर 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल है, बस। और फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमने मान लिया कि एक्स एंगल है और एक्स का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल है। देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, वह एंगल जो खुद के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो हमने अगर x डिग्री माना तो सेकेंड को हमें क्या मानना पड़ेगा, x डिग्री, क्योंकि तभी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और इक्वल है। एंगल प्लस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, यानी 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री भी है और इक्वल भी है, दोनों 45 डिग्री है, यानी 45 का कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि दोनों को ऐड करने से 90 आ रहा है, और ये इक्वल भी है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। सेम प्रोसेस करना है। सोल्यूशन 5, हमने x डिग्री मान लिया, और जो इसका सप्लीमेंट्री इक्वल एंगल है उसको भी हमने x माना, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और इन दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है, यानी 180 है, यानी सप्लीमेंट्री तभी होंगे जब इन दोनों का सम 180 होगा। तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो आएगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री खुद का सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 6,
इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, एंगल 1, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी ऐसे एंगल बनाओगे तो ये 180 होता है, तो आप इसको अगर पूरा ऐसे कर दोगे तो ये एंगल 180 होता है। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो अगर एंगल का एडिशन 180 हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो 180 है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, यानी लेट्स एंगल ये 90 से ज़्यादा है, एंगल 90 से, ये एंगल 1 है, ये इतना एंगल 1 है, इसको डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब इस एंगल को घटा रहा है, अब यहाँ पे कर दिया फिर यहाँ पे कर दिया, इसको घटा रहा है, तो जब इसको घटा रहा है तो आप क्या देख रहे हो, एंगल जो 2 है, एंगल 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब लेट्स ये 45 था, तो अब ये 90 से थोड़ा सा छोटा है, यानी मान लो 88 डिग्री के आसपास हो गया, ऐसे ही अब ये 90 से ज़्यादा हो गया, यानी एंगल 1 जब घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एंगल 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट चेंजेस should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 में हम क्या करें कि उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो क्या करोगे कि जितने से एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हो, लेट्स मान लो एंगल है 105 डिग्री और इसका सप्लीमेंट्री एंगल 2 होगा, एंगल 1 है 105 डिग्री, एंगल 2 कितना होगा 75 डिग्री। तो अगर मान लो अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हो, लेट्स इसको 90 डिग्री कर दिया हमने, तो इसमें कितना 15 का सब्ट्रैक्शन किया, तो इसमें 15 का एडिशन करना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री, तभी जाके इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, यानी तभी जाके एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। यानी जितना एंगल 1 को डिक्रीज करोगे उतना ही एंगल 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा। और मान लो एंगल 1 को घटाते गए और एंगल 2 सेम है 75 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर। अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन 7 में 3 ऑप्शन गिवन है, क्या इनके एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या है सप्लीमेंट्री का कि 2 एंगल लेना चाहिए हमें और उन दोनों का अगर सम 180 हो जा रहा है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, बस सप्लीमेंट्री का ये कंडीशन है। तो अगर मान लो दोनों एंगल क्या हो एक्यूट, एक्यूट एंगल क्या होता है 0 या 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा होता है। एग्जैक्ट 90 नहीं ले सकते क्योंकि एग्जैक्ट 90 राइट एंगल हो जाता है। तो मान लो हमने ले लिया 89.999, इतना ले लिया और इतना ही एक दूसरा एंगल लिया, लेट्स एंगल ले लिया और एंगल भी इतना ही लिया, एंगल ए के इक्वल। अगर इन दोनों का सम करोगे तो वो 180 से कम ही आएगा, क्योंकि देखो अगर 90 + 90 है तो ही जाके 180 आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों एंगल 90 से छोटा है, तो यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री नहीं फाइंड कर सकते, यानी एक्यूट एंगल से सप्लीमेंट्री नहीं फाइंड किया जा सकता, क्योंकि थीटा क्या है हमारा 90 से छोटा होना चाहिए। हमें 2 एंगल चाहिए, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 थीटा लेस देन 180 डिग्री। यानी जो एक्यूट एंगल होगा, कोई भी 2 एक्यूट एंगल लोगे वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा ही होगा हमेशा। तो आप एक्यूट से सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। अब ऑप्टस से देखते हैं। ऑप्टस में क्या होता है कि एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ऑप्टस का कंडीशन है, हमने क्या किया कि इस एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया कि हमें 2 एंगल चाहिए, तो ये हो गया 180 डिग्री लेस देन 2 थीटा लेस देन 2 थीटा एंड लेस देन 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तीनों में, फिर 360 डिग्री हो गया। हमें चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल। आप क्या देख रहे हो कि जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एंगल 180 से बड़ा हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 180 से बड़ा है, ग्रेटर है ना ये, और मैक्सिमम वैल्यू इसका 360 से छोटा है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि हमें 2 एंगल चाहिए,
ऑप्टस से भी सप्लीमेंट्री नहीं फाइंड कर सकते हो। कोई भी आप ऑप्टस के कोई भी दो एंगल लो, जब आप उनको ऐड करोगे तो उनका एंगल 180 से अधिक ही आएगा, हमेशा हमेशा 180 से अधिक ही आएगा। अब थर्ड वन बचता है, यहाँ पे नो नहीं फाइंड कर सकते, नो। लास्ट है राइट। राइट में क्या होता है कि एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट एंगल में होता है। तो हमने दो राइट एंगल ले लिया, तो इनका अगर एडिशन करो 90 + 90, ये 180 डिग्री हो गया, यानी राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। हमें एक एंगल दिया है, लेट्स हमने एंगल ए मान लिया, और ये बड़ा है कितना, 45 डिग्री से ये बड़ा है। अब 45 से कितना बड़ा है ये नहीं गिवन है, लेकिन 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ये एंगल का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है, कंफ्यूज मत होना। और आगे गिवन है इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। हमें पूछ रहा है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा या एग्जैक्टली 45 डिग्री होगा या फिर 45 डिग्री से छोटा होगा। हमें एक एंगल गिवन है, तो हमें एक और एंगल चाहिए जो ये बताएगा कि वो बड़ा हो रहा है, 45 से छोटा हो रहा है या बराबर हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों एंगल का सम एग्जैक्टली 90 हो जाए, वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब देखो यहाँ पे, ये मान लो ये एक इक्वेशन है, इसमें हमने एंगल बी दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी हुआ ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस एंगल बी, क्योंकि जितना हमने इसमें ऐड किया उतना ही इसमें ऐड किया, यानी साइन ये जो है ग्रेटर का ये चेंज नहीं होगा। तो अब देखो हमारा कंडीशन क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस एंगल बी। अब इस 45 डिग्री को हमने इधर लाया, इधर जो 45 डिग्री आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री ग्रेटर देन एंगल बी। अब इसको 90 में से 45 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री ग्रेटर देन एंगल बी, यानी एंगल बी क्या है, लेस देन 45 डिग्री। ये जिसके तरफ कॉर्नर होता है वो छोटा होता है, यानी एंगल बी क्या है, छोटा है 45 डिग्री से। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा या फिर लेस देन 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन होगा, लेस देन 45 डिग्री होगा। यहाँ पे देखो जो सेकेंड वाला एंगल है वो 45 डिग्री से छोटा आ रहा है। 9th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, हमें ये फिगर गिवन है और हमें बताना है कुछ इसमें पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात से मैं कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो क्या एंगल 2 के एडजेसेंट है, एडजेसेंट का हमने 3 कंडीशन बताया था, वो मेरा वीडियो देख लो, ये पार्ट खुद से कर सकते हो। पहला कंडीशन था कि कॉर्नर या वर्टेक्स सेम होना चाहिए, वर्टेक्स या कॉर्नर सेम होना चाहिए, और दूसरा एक कॉमन साइड होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए, और थर्ड था कि वो एंगल ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एंगल शुडंट बी ओवरलैप, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एंगल ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो अब देखो क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है, तो यहाँ पे देखो कॉर्नर तो सेम है, और ये देखो एंगल 2 क्या है, एंगल 2 है सी ओ ई, एंगल 2 है सी ओ ई, और एंगल 1 है ए ओ सी। आप देख रहे हो कि ओ सी और ओ सी दोनों में कॉमन आ रहे हैं, और 1 एंड 2 एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं। इसके मतलब क्या हुआ कि यस, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है।
इस एंगल AOC, एंगल AOC क्या है, एंगल AOC क्या है, एंगल AOC क्या है, एंगल 1 ही तो है। और एंगल AOE, एंगल AOE, एंगल AOE क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है? तो इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ करते हैं। देखो एक एंगल तो हमें गिवन है AOC जो एंगल 1 है, और दूसरा एंगल AOE, एक ये वाला एंगल गिवन है AOE। एक तो है AOC ये वाला, और दूसरा है AOE, ये है। आप देख रहे हो कि कॉर्नर सेम है, AOE ये वाला एंगल और AOC ये वाला एंगल, कॉर्नर सेम है और एक साइड कॉमन भी आ रहा है, दोनों में AO दोनों में कॉमन आ रहा है, AOC एंड AOE एक साइड भी कॉमन आ रहा है, लेकिन ये एंगल ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल को कवर कर रहा है, यानी ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। 9th का सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट, डू एंगल COE एंगल 2 है, COE, एंगल COE एंड एंगल EOD, एंगल EOD यानी ये वाला एंगल EOD, ये स्ट्रेट लाइन है, COD ये स्ट्रेट लाइन है, D क्या एक दूसरे के ये लीनियर पेयर है? लीनियर पेयर की बात तभी करोगे जब वो दोनों एंगल एडजेसेंट हो। पहले एडजेसेंट की कंडीशन चेक करोगे, फिर लीनियर पेयर की बात करोगे। तो देखते हैं कि एडजेसेंट है कि नहीं। एंगल COE यानी ये वाला एंगल एंड एंगल EOD ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब देखो ये कॉर्नर क्या है, सेम है, कॉर्नर सेम है। एक एंगल देखो यहाँ से बन रहा है और दूसरा एंगल यहाँ से बन रहा है। देखो EOD और EOC यानी EO कॉमन आ रहा है, एक साइड कॉमन आ रहा है, कॉर्नर तो है सेम है और एक साइड कॉमन भी आ रहा है। अब हमें देखना है कि एंगल ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे एंगल ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे से। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को कुछ एंगल कवर कर रहे हो, यानी एक दूसरे के ऊपर हो तो वो ओवरलैप होता है। तो यहाँ पे ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर नहीं है, दोनों सेपरेट है, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट तो है, एडजेसेंट है मतलब हम लीनियर पेयर की बात करेंगे। अगर इन दोनों का सम यानी एंगल COE प्लस एंगल EOD का अगर सम 180 हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे देखो कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी ऐसे एंगल बनाओ वो 180 होता है, यानी ये टोटल एंगल कितना है, एंगल COE प्लस एंगल EOD कितना 180 डिग्री होगा। यानी क्या हुआ कि ये एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं। यस, थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट, BOD ये वाला यानी एंगल 4 BOD एंड DOA क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है? तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या है, यानी एंगल 4 एंड एंगल 5 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। एंगल AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना। एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 जब करोगे तो वो आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। एस इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट लाइन के बीच बनता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए मिनिमम 2 लाइन चाहिए।
ऐसे अगर कोई दो लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये लाइन है तो ही आप बात करोगे वर्टिकली अपोजिट का। तो इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, यानी ये एंगल 1 है, एंगल 1 क्या वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 का? यानी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसे और एक ऐसे है, और यहाँ से एक रेज ऐसे ड्रॉ है। इस रेज से तो हमें मतलब है नहीं, क्योंकि एंगल 1 यहाँ पे है और एंगल 4 यहाँ पे है। वर्टिकली अपोजिट से आप ये कह सकते हो कि नहीं, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा और ये एंगल 5 एंगल 2 + 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, यानी ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? हमारे पास दो लाइन है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये वाला जो एंगल है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एंगल 2 और एंगल 3। तो जो एंगल 5 है वो वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल 2 + एंगल 3 के होगा। बस व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? तो एंगल 2 + एंगल 3 के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लाइन के बीच बनते हैं। यहाँ पे देखो कि हमारे पास दो लाइन है और एक रे है, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ये है। हमारे पास दो लाइन है और एक रे है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 1 है। तो हमें वर्टिकली अपोजिट फाइंड करना है और इसको इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप देखो एंगल 1 एंगल 4 के क्या है, वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि ये वाला क्या एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल के इक्वल होगा, बट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के, और दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट मतलब इक्वल एंगल 2 + एंगल 3 के। वर्टिकली अपोजिट यही होंगे ना, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 2 + एंगल 3 के इक्वल है। और लीनियर पेयर देखेंगे, लीनियर पेयर की तभी बात करेंगे जब दोनों एंगल क्या हो, एडजेसेंट हो। पहली कंडीशन तो एडजेसेंट चेक करेंगे, तो एंगल 5 और एंगल 1 देखो ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, आप चेक कर सकते हो। एंगल 1 एंड एंगल 5 एक दूसरे के एडजेसेंट है, एडजेसेंट है मतलब लीनियर पेयर की बात होगी। जब एंगल 1 + एंगल 5 करोगे तो ये आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा जो एंगल है लाइन पे बन रहा है, ये लाइन है, ये लाइन है, सॉरी ये लाइन है पूरा, तो ये पूरा एंगल लाइन पे बन रहा है, यानी एंगल 1 + एंगल 5 180 होगा। एंगल 1 एंड एंगल 5 लीनियर पेयर्स है। अब देखो दूसरा कहाँ पे बन रहा है, एक एंगल 4 देखो और दूसरा एंगल 5 देखो। ये स्ट्रेट लाइन है, आप देखोगे कि ये वाला जो है ये कॉमन आ रहा है, यानी एंगल 5 एंड एंगल 4 एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स है तो आप लीनियर पेयर की बात करोगे। जब दोनों का अगर सम 180 हो जाएगा तो आप कहोगे कि वो दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। तो आप यहाँ पे देखो कि एंगल 4 + एंगल 5 करोगे तो ये 180 डिग्री आएगा, यानी एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या है, लीनियर पेयर्स है। एंगल 4 + एंगल 5 ये पूरा एंगल 180 है, यानी हमारे पास दो पेयर लीनियर पेयर्स मिल रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5 और दूसरा एंगल 4 एंड एंगल 5। और बाकी को ऐसे चेक करोगे तो वो नहीं आएगा।
493 लोगे तो ये क्या है, ये एक ही लाइन नहीं है, यहाँ पे रे चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे ये अलग दूसरी रे है, यानी ये जो एंगल है ये 180 से छोटा है। एडजेसेंट तो है, एंगल 4 एंड एंगल 3 एडजेसेंट तो है, पर इनका जो सम है वो 180 एग्जैक्टली 180 नहीं आ रहा है, 180 से छोटा आ रहा है, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं है। और एंगल 2 एंड एंगल 3 भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और एंगल 2 एंड एंगल 1 भी एडजेसेंट है, लेकिन ये बाकी एंगल का जब सम करोगे तो वो 180 नहीं आएगा। 11 इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन, रीजन बताना है। तो हमने एडजेसेंट में क्या कहा कि वर्टेक्स सेम होना चाहिए, तभी आप एडजेसेंट की बात करोगे, और फिर एक साइड सेम होना चाहिए, और तीसरा कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि इसका जो कॉर्नर पॉइंट है या वर्टेक्स है और इसका वर्टेक्स है, दोनों क्या डिफरेंट है, यानी हमारा फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गया, वर्टेक्स क्या डिफरेंट है, तो इसलिए आप एडजेसेंट की बात नहीं कर सकते हो, इसका यही रीज़न है। अब 12 देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। में दो डायग्राम गिवन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। दो लाइन है, तो दो लाइन है तो आप क्या लगा सकते हो, वर्टिकली अपोजिट लगाओगे। 12 का फर्स्ट हमारे पास क्या है, दो लाइन है, ये है और एक दूसरा ये है। अगर दो लाइन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो आप देखो कि एक्स कितना होगा 55 डिग्री, और ये पूरा सम इन चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, कि वाई क्या है जेड के इक्वल है, यानी जितना वाई होगा उतना जेड होगा। अब क्या करेंगे कि एक्स प्लस 55 डिग्री प्लस वाई प्लस जेड, चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। अब देखो एक्स कितना है 55 डिग्री, 55 प्लस 55 डिग्री, वाई और जेड क्या है वाई के इक्वल है प्लस वाई 360 डिग्री, यानी 2y 55 प्लस 55 110 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये कितना आएगा 250 डिग्री, यानी 2y इक्वल टू क्या आ रहा है 250 डिग्री। अब दो से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो ये आएगा 125 डिग्री, और जेड चूंकि y जेड के इक्वल है तो जेड भी 125 डिग्री होगा। सेकेंड है, इसमें दो लाइन, पहले दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक दूसरी ऐसे है। ये वाला एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल y है और ये एंगल z है। x वाले एंगल को डिवाइड किया है इसमें, जिसमें उसको एक एंगल x मिला है और दूसरा 25 मिला है, यानी वर्टिकली अपोजिट से देखो तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, z इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट से, और ये जो एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल y इज इक्वल टू होगा x प्लस 25 डिग्री। अब इनका सम, सबका सम कितना होगा 360 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 40 डिग्री प्लस y कितना है, y है x प्लस 25 डिग्री प्लस z है 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो यहाँ से, अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 40 प्लस 40 80 25 25 50 और x प्लस x 2x, यानी 2x प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्योंकि 50 प्लस 80 करोगे तो 130 होगा, और 360 में से 130 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 230, यानी 2x डिग्री इज इक्वल टू होगा 230 डिग्री
2 से दोनों तरफ डिवाइड करो तो x डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो 115 डिग्री। x कितना आ रहा है 115 डिग्री, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 150 डिग्री प्लस 25, यानी y कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ये हमारा x y z की वैल्यू मिल गई और z पहले हमने 40 डिग्री फाइंड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, हमें कुछ स्पेस दिया है, वहाँ पे कुछ एप्रोप्रिएट आंसर फिल करना है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, सम कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ही तो होता है दो कॉम्प्लीमेंट्री का सम। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स, अगर दो एंगल है हमारे पास और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और थर्ड है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर मतलब कि 180 डिग्री। लीनियर पेयर की कंडीशन क्या होती है, पहले तो एडजेसेंट चेक करते हो, फिर उन दोनों का सम अगर 180 हो जा रहा है तो आप क्या कहते हो कि नहीं लीनियर पेयर है। अगर दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उन दोनों का सम 180 होगा, या फिर इसको सप्लीमेंट्री भी कह सकते हो। फोर्थ है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, दोनों एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं, उसके बाद वो सप्लीमेंट्री हो रहा है यानी 180 हो रहा है। देखो दोनों एंगल क्या है एडजेसेंट है और उन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। जब दो एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है और उनका सम 180 हो रहा है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स की यही कंडीशन होती है। फिफ्थ है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, कह रहे हैं कि दो लाइन है और वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अपोजिट एंगल है, वो क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। इस वाले एंगल का अपोजिट ये है, ये इसको इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यानी वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सिक्स्थ पार्ट है इफ टू लाइन्स intersect a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are, ये कह रहा है कि हमारे पास दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और उनमें से जो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, यानी अगर ये लेस देन 90 डिग्री होगा तो ये भी लेस देन 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों के बारे में पूछ रहा है कि ये दोनों कैसे होंगे। अब देखो इसको एंगल ए माना, ये एंगल बी है, एंगल ए लेस देन 90 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट की कंडीशन क्या होगी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। एंगल ए कितना है 90 से छोटा है, तो एंगल बी भी क्या होगा 90 से छोटा होगा। एंगल बी क्या होगा 90 से छोटा। देखो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के एंड एंगल ए लेस देन है 90 डिग्री, तो एंगल बी भी लेस देन 90 डिग्री होगा। अब हम इन दोनों एंगल को ऐड कर दिए, इन दोनों एंगल को ऐड कर दिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री से कम होगा। ये हमें एक कंडीशन मिला, यानी हमने मान लिया इसको एंगल सी, तो ये भी क्या होगा एंगल सी। यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस ये वाले का अपोजिट मैंने एंगल में माना है और एंगल सी ये वाला एंगल इसे वाले एंगल की इक्वल होगा, यानी एंगल सी प्लस एंगल सी इसको कर लिया हमने, तो ये कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। चारों एंगल मिलके 360 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है लेस देन 180 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 2c, 2 एंगल सी, यानी 360 डिग्री माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 180 से छोटा है, 180 डिग्री से क्या है छोटा है। तो जब 360 डिग्री में से 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा आएगा। कि 360 डिग्री में से 180 डिग्री से छोटा एंगल कोई भी घटाओ तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एंगल आएगा वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा ही होगा। इस वाले पोर्शन को ऐसे लिख दिया, जो इक्वल का साइन है उसको मैंने ग्रेटर लगा दिया क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा ही आएगा। ये जो वैल्यू है ये हमेशा 180 डिग्री से बड़ा ही आएगा।
2 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो एंगल सी कितना आएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टस, क्योंकि हमारा जो एंगल है, एक एंगल इसका 90 डिग्री से अधिक आ रहा है तो दूसरा एंगल भी इसका 90 डिग्री से अधिक ही आएगा। लास्ट पार्ट है सोल्यूशन 14। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। एक फिगर दिया है, इसमें कुछ पेयर लेना है और उनके बीच रिलेशन बताना है। तो ऑप्टस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ऑप्टस क्या होता है, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल ऑब्वियसली 90 से छोटे ही होंगे, देखने से ही लग रहा। ये जो एंगल होगा ये 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। AOD, एंगल AOD और एंगल BOC, ये क्या है, एंगल AOD 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है। सेम ये भी है, 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। यानी ये कंडीशन किसकी होती है, ऑप्टस की। तो AOD और BOC ऑप्टस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सेकंड पार्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब हमें दो लेना है और एक दूसरे के एडजेसेंट भी होना चाहिए और उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें देखो एंगल BOA एंड एंगल AOE, एंगल AOE, अगर इनका सम कर रहे हो, ये ऐसे है, AEOB, ये देखो कॉर्नर क्या है, सेम है और एक कॉमन साइड भी है, AO कॉमन आ रहा है दोनों एंगल में और दोनों एंगल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि एडजेसेंट तो हो गया, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हो गए। अब इनका सम बताना है कि 90 डिग्री है कि नहीं। राइट एंगल बना रहा है ये पूरा, यानी ये पूरा सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी एंगल BOA एंड एंगल AOE क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। थर्ड पार्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री मतलब कि उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री और वो दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। ये किस केस में होता है कि दोनों इक्वल एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, वो होता है 90 डिग्री। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन ऐसे दो एंगल हैं जिनका एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एंगल BOE एंड एंगल EOD, ये वाला देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये वाला एंगल, सॉरी, ये पूरा परपेंडिकुलर है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो इसका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि दोनों एंगल इक्वल भी हैं और उनका सम 180 आ रहा है। यानी एंगल BOE और एंगल EOD एक दूसरे के क्या है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स है। फोर्थ पार्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ये है और इसमें एक ये रे है। हमें बताना है कि अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दोनों एंगल है वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए और उनका सम 180 होना चाहिए, हमें ये बताना है। ये A है, ये B है, ये E है, D एंड C और ये O है। तो यहाँ से देखो AOE ये 90 डिग्री से कम आ रहा है, एंगल AOE और देखो एंगल EOC, ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है और ये एंगल 90 डिग्री से कम आ रहा है। यानी ये दोनों एंगल अनइक्वल है, इक्वल नहीं है और इन दोनों का सम, ये पूरा एंगल इन दोनों का सम 180 भी आ रहा है क्योंकि ये पूरा लाइन भी आ रहा है सेम लाइन पे। यानी एंगल AOE प्लस एंगल EOC 180 आ रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल भी नहीं है। एंगल AOE एंड एंगल EOC क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और लास्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डोंट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमें वो एडजेसेंट एंगल बताना है
जिनका सम 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो वो लीनियर पेयर हो जाएगा, लेकिन हमें क्या बताना है कि एडजेसेंट तो हो बट लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो देखो एंगल AOB एंड एंगल AOE, ये क्या है, एडजेसेंट है और इनका सम 90 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है, यानी इसके मतलब एडजेसेंट तो है ये दोनों लेकिन लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि इनका सम 90 ही आ रहा है। एक तो ये हो गया पेयर और दूसरा देखते हैं AOE, एंगल AOE एंड एंगल EOD। ये देखो AOE एंड EOD, इनका अगर सम करोगे तो ये 180 से कम ही आएगा, सेम लाइन पे नहीं बन रहे, दोनों का सम 180 नहीं आ रहा है। ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है लेकिन इनका सम 180 नहीं आ रहा है, यानी लीनियर पेयर नहीं है। एक तो ये पॉसिबल है और दूसरा कोई पॉसिबल है, दूसरा है EOD एंड DOC एंड एंगल DOC। अब देखो ये वाला एंगल EOD एंड DOC एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब वर्टेक्स सेम होना चाहिए और एंगल ओवरलैप नहीं होना चाहिए और एक साइड कॉमन होना चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं यानी एडजेसेंट है, बट इन दोनों का सम 180 नहीं आ रहा है यानी लीनियर पेयर नहीं है।